नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू करते हैं न्यूज 100, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, अब से 28 मिनट बाद देखिए टीवी इतिहास का सबसे नया और अनोखा शो फतेह का फतवा, आज शाम 7:55 से। क्या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जो हिंदू है, क्या वो काफिर है? लोग गज़वा हिंद के तहत तो है। देखिए काफिर के मायने पहली बात तो लोगों को मालूम नहीं। अब मैं हिंदू काफिर नहीं हूं, तो फिर कौन है काफिर? समाजवादी पार्टी में सुलह की नहीं बन पाई बात। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुलायम बोले, मैं हूं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम ने रामगोपाल को बताया बर्खास्त, 1 जनवरी के अधिवेशन को बताया फर्जी, शिवपाल यादव को बताया यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। इससे पहले दिल्ली में आज मुलायम सिंह ने बैठक की, अमर सिंह और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। बेटे अखिलेश के साथ तकरार पर नरम पड़े मुलायम और झगड़े से इनकार किया, कहा जब विवादी नहीं तो समझौता कैसा। टीम अखिलेश पर अमर सिंह के आरोप, कहा विधायकों के दस्तखत में हेराफेरी की गई, कहा मुझे और शिवपाल पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। विधायकों के फर्जी दस्तखत से रामगोपाल यादव का इनकार, अमर को दिया जवाब, कहा फर्जी लोग सिर्फ फर्जी बात करते हैं। अमर सिंह ने इशारों में अखिलेश और रामगोपाल पर साधा, कहा विज्ञान के जमाने में तंत्र मंत्र की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी और पिता पुत्र के बीच जारी घमासान पर शिवपाल यादव ने भी तोड़ी चुप्पी, कहा परिवार में एकता चाहते हैं, नेताजी का हर आदेश माने। अमर सिंह को एक बार मिली Z श्रेणी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय का फैसला, 24 जवान करेंगे हिफाजत। अखिलेश गुट ने कहा बीजेपी से नजदीकी का मिला। नोटबंदी के बाद सामने आया 4,807 करोड़ रुपए का काला धन, 112 करोड़ रुपए की नई करेंसी। आयकर विभाग अब तक 5,000 से ज्यादा नोटिस जारी कर चुका है। आयकर विभाग ने बैंकों से मांगी 1 अप्रैल से लेकर 9 नवंबर 2016 तक जमा किए गए कैश की रिपोर्ट। बैंकों को ग्राहकों से 28 फरवरी तक पैन नंबर या फॉर्म 60 जैसे दस्तावेज भी मांगने को कहा। नोट बैन पर संसद की लेखा समिति ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछे 10 सवाल। कांग्रेस नेता केवी थॉमस है कमेटी के अध्यक्ष। साल 2017 में 31 जनवरी से 12 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव पर जारी किया निर्देश। आम बजट की तारीख को लेकर जारी तमाम आशंकाओं और विरोध पर वित्त मंत्री ने लगाई लगाम। जेटली बोले 28 फरवरी की जगह इस बार 1 फरवरी को ही बजट का ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बजट की तारीख बढ़ाने की विपक्ष की मांग पर बोले वित्त मंत्री, कहा पीएम अगली पीढ़ी की सोचते हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ अगले सेशन। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने की होड़, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। यूपी में बीएसपी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी, अब तक 401 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। लिस्ट में 9 मुस्लिम और 20 एससी कैंडिडेट्स। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 401 प्रत्याशियों के साथ की बैठक, चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाएगी। इलाहाबाद में वैश्य समाज के सम्मेलन में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कहा 10% लोगों के पास 81% संपत्ति। यूपी के बलरामपुर में बीएसपी प्रत्याशी पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। प्रत्याशी परवेज उमर ने आरोप को बताया निराधार। आगरा में समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों में टकराव, अखिलेश समर्थकों का पार्टी दफ्तर पर कब्जा। आगरा में 2 कारोबारियों से करीब 11 लाख रुपए बरामद, जब्त किए गए सभी नोट नई करेंसी में। आयकर विभाग जांच में लगा। कानपुर में जाली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 8 लाख नकली करेंसी बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर में डीजीपी ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में कहा आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें। लखनऊ में रैन बसेरे में घुसी बेकाबू कार, 5 लोगों की मौत, 7 जख्मी, जांच में पुलिस जुटी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा चला रहा था कार, पूर्व विधायक और एक उद्योगपति का बेटा गिरफ्तार, नशे में था आरोपी। यूपी के ललितपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुंडागर्दी, टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मी पर फायरिंग। यूपी के संभल में चुनाव आयोग के निर्देश पर चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों से हटाई गई नीली बत्ती और हूटर। यूपी के महोबा में एक कार से 356 मोबाइल जब्त, ड्राइवर सहित 2 लोग गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में नोट बैन की वजह से बांसुरी उद्योग ठप, मजदूरों की किल्लत से कारोबारी परेशान। यूपी के फतेहपुर में दबंग से महिला ने छेड़खानी की, विरोध करने पर
धारदार हथियार से पति को किया जख्मी। कानपुर में बेखौफ बदमाश ने घर में घुसकर लूटपाट की, विरोध करने पर घर के मालिक की हत्या करके फरार। यूपी के इलाहाबाद में एक हॉकर और उसकी बेटी की धारदार हथियार से हत्या, पिता बेटी की लाश घर में बरामद, जांच में पुलिस लगी। यूपी के कन्नौज में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या की, सिक्योरिटी गार्ड के टेंडर को लेकर विवाद था। यूपी के शामली में चाकू से गोदकर एक मजदूर की हत्या, पुलिस ने खेत से शव बरामद किया। मेरठ पुलिस ने शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया, बोनस का लालच देकर लाखों की ठगी, 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में नशे में धुत रईसजादों की खुलेआम गुंडागर्दी, बीच बचाव करने पहुंचे सिपाही की पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रेमी निकला प्रेमिका का हत्यारा, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में करंट लगने से 13 साल के बच्चे की मौत, गन्ना तोड़ते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। यूपी के पीलीभीत में मामूली बात पर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, 80% तक झुलसी महिला। यूपी के मिर्जापुर से 6 चोर गिरफ्तार, बीएचयू कैंपस में चोरी किए गए 182 किलो तांबा बरामद। यूपी के मिर्जापुर में 90% सीसीटीवी कैमरे रखरखाव के अभाव में खराब हुए, चोरी और लूट की वारदात बढ़ी। यूपी के बागपत में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। एम्ब्रॉयर एयरक्राफ्ट डील में रिश्वत की जांच कर रही सीबीआई के हाथ लगे सबूत, करीब 1350 करोड़ रुपए की थी एम्ब्रॉयर डील। बेंगलुरु में आयोजित 14वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मुहिम में साथ देने के लिए प्रवासी भारतीयों का धन्यवाद किया। प्रवासी भारतीयों के बीच बोलते हुए पीएम ने एफडीआई पर रखी दिल की बात, कहा आपके सपने हैं हमारे संकल्प। पीएम मोदी ने कहा कि सभी भारतीयों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता, वो पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, सिर्फ खून का रिश्ता देखते हैं। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगी प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। अमेरिकी देश सूरीनाम के भारतीय मूल के युवा उपराष्ट्रपति माइकल अश्विन से भी मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, रांची सीआईएसएफ ईस्टर्न सेक्टर मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया। अमृतसर में बीजेपी की संकल्प यात्रा रैली में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा कांग्रेस शासन में नहीं हुआ कोई काम। एमपी के जबलपुर में 350वें प्रकाश उत्सव में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, समारोह में शिवराज सिंह सहित कई नेता मौजूद। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादित बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी, गौरव भाटिया ने कहा संसद से निकाले जाएं साक्षी महाराज। पंजाब चुनाव के लिए दिल्ली में जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, कल पीएम मनमोहन सिंह करेंगे जारी। पूर्व सेना प्रमुख जे सिंह की कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती, कहा संपूर्ण फतेह हासिल कर लोगों की करूंगा सेवा। पूर्व दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन आज, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदगी और बदबू से आम लोगों को परेशान। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से दिल्ली सरकार ने पल्ला झाड़ा दिया, अजीबोगरीब बयान, कहा जब तक निगम में रहेगी बीजेपी ऐसा ही रहेगा। निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर बीजेपी सांसद महेश गिरी कल करेंगे उपराज्यपाल से मुलाकात। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर पंजाब और गोवा चुनाव की वजह से अनदेखी का आरोप। पूर्वी दिल्ली में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सड़क पर उतरे एलजी, साकेत इलाके में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दौरा किया। जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए भी बर्फबारी ने मौसम सुहाना किया, करीब 1 फीट तक बर्फ की चादर बिछी। शिमला में जोरदार बर्फबारी से सैलानी खुश तो स्थानीय लोग परेशान, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मुश्किल से मिल रहा है। उत्तराखंड के मसूरी में भी बर्फ की बिछी चादर, वादियों खूबसूरती बढ़ी, सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सैलानियों ने कहा दिसंबर से ही बर्फबारी का इंतजार था, देर आए दुरुस्त आए। उत्तराखंड के खटीमा में 100 बेड के सरकारी अस्पताल को डॉक्टर्स और स्टाफ का इंतजार, 15 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ था। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी, औली बद्रीनाथ सड़क मार्ग बंद, कई इलाकों में पहुंचे पर्यटक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 412 हेक्टेयर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया चिड़ियाघर, यूरोप महाद्वीपों के जानवर होंगे आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड के चमोली में गांव वालों ने नदी में बह रहे हिरन को बचाया, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। ओडिशा के बालासोर में दिव्यांग की आरपीएफ जवानों ने चोरी के आरोप में बुरी तरीके से पिटाई की, मामले की जांच में जुटा रेलवे।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस वालों के खिलाफ रेप के आरोपी को मानवाधिकार आयोग ने सही पाया। 16 महिलाओं से रेप के आरोप पर राज्य सरकार को भेजा गया नोटिस। बिहार के सुपौल में एक मदरसे में आग लगी। कार्यालय, रसोई घर, स्टोर रूम सहित छात्रावास जलकर खाक। 50 बच्चों को बचाया गया। बिहार के सारण में ट्रक से 247 विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के गंगापुर में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट के विरोध में प्रदर्शन। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। दिल्ली में कलयुगी बेटे ने पिता पर किया जानलेवा हमला। खुद को भी आग लगाई। पिता की इलाज के दौरान मौत। आरोपी बेटा गिरफ्तार। वैशाली में SC/ST हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत। नाले में खून से लथपथ मिला शव। रेप की जताई जा रही थी आशंका। बिहार के बाढ़ में एक युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ रेप। पुलिस के हत्थे चढ़ा अस्पताल का आरोपी कर्मचारी। झारखंड के हजारीबाग में छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या का मामला गरमाया। छात्र संघ ने प्रदर्शन कर पुलिस पर बनाया दबाव। MP के देवास में मिनी बस और ट्रक में टक्कर। एक बुजुर्ग की मौत 13 घायल। राजस्थान के बीकानेर में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से रेप। अश्लील तस्वीरें दिखाकर 1 साल से हवस का शिकार बना रहा था। झारखंड में नक्सल प्रभावित खीराखंड में CRPF ने बांटे 16 लैंप। सर्दी से बचने के लिए बच्चों को पोशाक और महिलाओं को कंबल और रजाई। बगदाद के बाजार में कार बम धमाका। कम से कम 12 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। यूरोपीय देश पोलैंड में जबरदस्त ठंड। अब तक 12 की मौत। अमेरिका की न्यूयॉर्क में जोरदार बर्फबारी। 30 सेंटीमीटर तक गिरी बर्फ, लेकिन ट्रैफिक पर ज्यादा असर नहीं। मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी पर फायरिंग। बाल बाल बची जान। हमलावर की तलाश जारी। मैक्सिको में गैसोलीन की कीमत बढ़ाने पर तेज हुआ विरोध। हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सऊदी अरब के रियाद में 2 खतरनाक आतंकियों का एनकाउंटर। मारे गए आतंकियों में से एक पर मस्जिदों में धमाके का आरोप। बैंकों में घटी ब्याज दर के बाद कर्ज के लिए पूछताछ में 3 गुना तक हुआ इजाफा। SBI ने कहा लोगों में कर्ज लेने को लेकर दोबारा जागा भरोसा। सोमवार से पेट्रोल पर बंद हो सकता है कार्ड से पेमेंट। 1% टैक्स लगाने के HDFC बैंक के फैसले से पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन नाराज। T20 और वनडे की कप्तानी मिलने पर बोले विराट कोहली। कहा टेस्ट की कप्तानी मिलने के बाद अब बेहतर तरीके से तैयार। मुंबई में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज से पहले नेट्स में पसीना बहाया। 10 जनवरी को है पहला वनडे, पहला प्रैक्टिस मैच। BCCI और क्रिकेट प्रशासन में सुधार को लेकर कई और क्रिकेट एसोसिएशन ने भी टेके घुटने। अब तक 21 क्रिकेट यूनिट्स ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने से हां भरी। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में भी बांग्लादेश को हराकर T20 सीरीज पर कब्जा किया 3-0 से। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मैच में कोरी एंडरसन बने जीत के हीरो। 41 गेंदों में 10 छक्के समेत खेली 94 रन की पारी। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान। जॉर्ज बेली और एरन फिंच की छुट्टी। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने बनाया भारत के खिलाफ आगामी दौरे को लेकर चुनौती। भारत में 4 टेस्ट खेलने आएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। दिल्ली में जूनियर भारतीय हॉकी टीम का सम्मान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खिलाड़ियों को हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। बेंगलुरु में महिला से हुई छेड़खानी के वाकये पर शाहरुख खान ने अफसोस जताया। लोगों से छोटी उम्र से ही अपने बच्चों में महिलाओं की इज्जत पैदा करने की अपील। अपने बेटे तैमूर को बड़ा होने पर फिल्मों की जगह क्रिकेट पिच पर देश के लिए खेलते हुए देखना चाहती है करीना कपूर। कहा दादा मंसूर अली खां पटौदी की तरह देश का नाम रोशन करें। मोरक्को में साथ साथ हैं सलमान और कैटरीना। दोनों टाइगर हैं जिंदा की शूटिंग में लगे हुए हैं। शाहरुख खान ने बेटे अब्राम के लिए बनवाया ट्री हाउस। गौरी खान ने शेयर की सोशल मीडिया पर तस्वीर।